नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस चैनल पे आपको क्लास 12 का NCERT बुक का मैथमेटिक्स यूपी बोर्ड पढ़ाया जा रहा है, जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.2 को ख़त्म किया है। अब एक्सरसाइज 7.3 शुरू करना है और उसको शुरू करने से पहले वो तभी विधिवत समझ में आएगा जब हम जो है ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले जो हमारे पुराने फार्मूले हैं 11th के, उन फार्मूलों को बिल्कुल लर्न हो जाना चाहिए। तो देखिए वो कौन से फार्मूले हैं। फार्मूला है sin 2x का फार्मूला। हो सकता है इसका यूज़ ना हो, लेकिन तब भी लिख लीजिए। sin 2x का फार्मूला 2 sin x इंटू cos x, 2 sin x इंटू cos x। और देखिए cos 2x के 4 फार्मूले को लिखिए आप, 4 नहीं 3 ही लिख लीजिए। cos 2x का फार्मूला लिख लीजिए चारों। cos 2x का फार्मूला cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। दूसरा cos 2x का फार्मूला इसी पे ही डिपेंड है, इसी फार्मूले से निकल आता है। जैसे हम cos स्क्वायर x को लिख दें 1 माइनस साइन स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यानी ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। और cos 2x का एक और फार्मूला लिखिए आप, वो है आप इसमें क्या कीजिए, इसमें साइन स्क्वायर एक्स को चेंज कर दीजिए 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स में, और सॉल्व करके जो रिजल्ट आएगा वो होगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो इसको तो आप ज़रूर, और है एक tan के टर्म में है cos 2x इज इक्वल टू होता है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। और आपको ज़्यादा फार्मूले नहीं, बहुत ज़्यादा फार्मूले तो आपने इनवर्स फंक्शन में जाना ही, लेकिन यहाँ जो यूज़ होना है वो कुछ ही हैं। तो कुछ ही में से तीसरा वाला देख लीजिए, वो है वो 4 फार्मूला जिनका बहुत ज़रूरत पड़ता है। 2 sin a इंटू कॉस बी, 2 sin a इंटू कॉस बी होता है, 2 sin a इंटू कॉस बी होता है sin a प्लस बी, sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। और 2 cos a इंटू साइन बी, 2 cos a इंटू साइन बी होता है बच्चों, ये होता है sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी। कोई दिक्कत है नहीं, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे sin a प्लस बी का फार्मूला यहाँ डेवलप करेंगे, यहाँ sin a माइनस बी का फार्मूला डेवलप करेंगे, सॉल्व होके यही आ जाएगा। ऐसे यहाँ भी हम करके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, यानी 2 sin a इंटू cos बी का फार्मूला होता है sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। और 2 cos a इंटू साइन बी का फार्मूला क्या होता है, अगर cos का एंगल पहले आ गया, साइन का एंगल बाद में आ गया, तो ये होगा sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी। और देखिए तीसरा फार्मूला 2 cos a इंटू cos b, 2 cos a इंटू cos b होगा cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। और चौथा फार्मूला 2 sin a इंटू साइन b, यहाँ दोनों टर्म cos के हैं और यहाँ दोनों टर्म साइन के होंगे, 2 sin a इंटू साइन b, तो ये दोनों ही इनका जो फार्मूला होगा वो cos के टर्म में होगा। और अगर एक साइन एक cos है, एक cos एक साइन है, यानी इस तरह से एक साइन एक cos है, गुणनफल के फॉर्म में है 2 sin a इंटू cos b या 2 cos a इंटू साइन b के फॉर्म में है, तो जो फार्मूला है वो साइन का है, sin a प्लस बी sin a माइनस बी, ऐसे यहाँ। और अगर दोनों टर्म हमारा गुणनफल के फॉर्म में है 2 cos a इंटू cos b है या 2 sin a इंटू साइन भी है, तो जो फार्मूला बनेगा वो cos का, तो 2 sin a इंटू cos, 2 sin a इंटू साइन भी होगा cos a माइनस बी माइनस
कास ए प्लस बी। तो देखिए इन फार्मूलों को आप को लर्न करना है, तब आप जो है इस एक्सरसाइज में एंट्री कीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। और भी हैं, और कुछ लिख लीजिए जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, जैसे साइन 3x का फार्मूला। साइन 3x का फार्मूला होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। और पांचवा फार्मूला cos 3x का भी लिख लीजिए। cos 3x इक्वल होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो इतना फार्मूला तो आप ज़रूर जो है लर्न कर लीजिए इस प्रश्नावली को लगाने से पहले। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। आइए एक्सरसाइज पे आते हैं। मैं फार्मूला लिखता रहूँगा, परेशान ना होइएगा, लेकिन फार्मूला लर्न ज़रूर कर लीजिए। तो देखिए ये थोड़ा टफ ही है एक्सरसाइज, इसमें समझना है, टाइम भी लग सकता है 2 से 3 दिन, लेकिन इसमें से बोर्ड में ज़रूर क्वेश्चन आएंगे, ये दावा है। तो देखिए पहले ही क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.3। देखिए तो पहला ही क्वेश्चन आपको बताता हूँ बच्चों। तो पहला क्वेश्चन है, जो भी समाकलन का मान निकालना है हमको, समाकलन का मान निकालना है। हम लोग क्या करते आए हैं, पूरे समाकलन को हम लोग आई सपोज कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है लेट्स आई इज इक्वल टू, प्यारे बच्चों दिया है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 इंटू dx। अब देखिए हम लोग करते क्या है इसमें, क्योंकि साइन अगर हम इसको t का ही फलन बना लें तो हमको दिक्कत होगी। 2 का फलन बनाने में हमको दिक्कत क्यों होगी, क्योंकि तब ये आ जाएगा साइन स्क्वायर t। अगर हम डायरेक्ट यहाँ बनाते हैं तो 2x प्लस 5 को t मान के, तो साइन स्क्वायर t का तो इंटीग्रेशन नहीं। तो देखिए अब हम उसी फार्मूले की मदद लेंगे जो अभी हम लोगों ने जाना है। हम लोगों ने क्या जाना है, हम साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। किस फार्मूले से, कास 2x वाली फार्मूले से। तो देखिए फार्मूला क्या है, फार्मूला है कास 2x। कास 2x का ऐसा फार्मूला बताना है जिसमें क्या हो, साइन स्क्वायर का टर्म हो, क्योंकि हम साइन स्क्वायर x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए कास स्क्वायर 2x इक्वल होता है, हमने 4 फार्मूला आपको बताया है कास 2x का, उनमें से एक ही फार्मूला ऐसा है जिसमें केवल और केवल साइन है, जहाँ से साइन स्क्वायर x की वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। तो देखिए वो क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। अब यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालते हैं। 2 साइन स्क्वायर एक्स को यहाँ ले आते हैं, कास 2x को वहाँ भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कास 2x। अब देखिए 2 को हम वहाँ भेज देते हैं, सच दैट वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू 1 माइनस कास 2x। ये फार्मूला हम यूज करेंगे साइन स्क्वायर x की वैल्यू निकालने का। तो प्यारे बच्चों हमको निकालना क्या है, साइन स्क्वायर x की वैल्यू हमने देखो ये निकाल लिया कास 2x के टर्म में। लेकिन ध्यान दीजिए कि यहाँ पे साइन स्क्वायर x नहीं है,
2x प्लस 5 है। तो हम एक बार सपोज कर लेते हैं माइंड में कि ये x ही है और इस फार्मूले को हम वहाँ अप्लाई कर देते हैं। अब रखना होगा तो जहाँ x होगा वहाँ हम 2x प्लस 5 रख देंगे। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा i बराबर i इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, यानी हम साइन स्क्वायर x कर दें इसको तो उसका ये वैल्यू है साइन स्क्वायर x का, तो हाफ इंटू 1 माइनस कास 2x, कास 2 इंटू एक्स के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स। ये साइन स्क्वायर की वैल्यू रखी गई है। अब देखिए यहाँ ऐसा क्यों रख दिया गया, इसका रीज़न ये है कि बच्चों कि यहाँ साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 है, तो साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 क्या हो गया, साइन स्क्वायर x के फार्मूले में जहाँ x था आपने क्या पुट कर दिया 2x प्लस 5 पुट कर दिया, तो साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 की वैल्यू आ गई। अब देखिए 1/2 तो फंक्शन का कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट ऑफ फंक्शन है, यानी फलन का गुणांक है, समाकलन के आगे आ जाएगा। तो ये हो गया हाफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कास, इस 2 का गुणा इसमें ब्रैकेट में कर दो, कास की एंगल में कर दो, एंगल में ही तो मल्टीप्लाई है, तो एंगल में कर देंगे तो मिलेगा 4x प्लस 10 इंटू डी एक्स। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये दो फलनों का अंतर हो गया, दोनों का अलग अलग x के सापेक्ष समाकलन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पहला समाकलन का पहला पद होगा हाफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस हाफ इंटू, ये हाफ रहेगा इसके साथ भी रहेगा, इसके साथ भी रहेगा, हाफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x प्लस 10 इंटू डी एक्स। अब देखिए यहाँ तो हम इसको बड़े इजी वे में इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। हाफ इंटू 1 का इंटीग्रेशन 1 का समाकलन x हो जाएगा माइनस इस पूरे को 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x इंटू डी cos 4x प्लस 10 इंटू डी एक्स को हम I1 सपोज कर लेते हैं। एक मिनट, ये किसकी वैल्यू आई, I की वैल्यू आई, और इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बना देते हैं। अब हम I1 की वैल्यू निकाल देते हैं और I1 की वैल्यू निकालने के बाद I1 की वैल्यू को फिर फर्स्ट में पुट कर देंगे तो हमें I की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, यानी इसके समाकलन की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगी। तो I1 आप ले लीजिए, तो I1 क्या है, I1 इज इक्वल टू है हाफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 4x cos 4x प्लस 10 इंटू डी एक्स। अब देखिए हम सपोज कर लेते हैं, क्योंकि cos x तो है नहीं, cos x होता तो इसका समाकलन कर लेते। अच्छा ये अवकलन नहीं है, नहीं श्रृंखला से भी हो जाता, ये समाकलन है। तो एक बार प्रतिस्थापन जो हमने पढ़ा है यहाँ फिर वही अप्लाई करेंगे। 4x प्लस 10 को t सपोज कर लेंगे, cos ओ माना 4x प्लस 10 इज इक्वल टू टी। अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष आप अवकलन कर दीजिए, तो यहाँ दो फलनों का योग है, दोनों का अलग अलग x के सापेक्ष अवकलन होगा। 4 इंटू x का अवकलन 1 हो गया, प्लस 10 कांस्टेंट है, इसका अवकलन 0 हो जाएगा, यानी कि बाएं पक्ष का अवकलन कंप्लीट हुआ। तो dx भी यहाँ उठा लाइए, इंटू dx इज इक्वल टू dt। अब हम 4 को वहाँ भेज दें, dx की वैल्यू निकल आएगी, 4 1 जा 4 वहाँ भेज दें, तो dx की वैल्यू बच्चों आएगी dt/4 dx की वैल्यू आ गई dt/4। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा I1 क्या हुआ, नाउ I1 बराबर, अब I1 की वैल्यू आ जाएगी हाफ इंटू
इंटीग्रेशन ऑफ, बच्चों ध्यान दीजिएगा, हाफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 10 के प्लेस पे t रख देंगे तो ये हो गया cos t इंटू dx के प्लेस पे हम रख देंगे dx के प्लेस पे I1 में ही तो रखना है, तो 4x प्लस 10 के स्थान पे आपने t रखा, cos t हो गया। अब dx की वैल्यू आई है इंटू dx की वैल्यू आई है dt/4। अब देखिए ये 1/4 फलन का गुणांक है, समाकलन के आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos t इंटू dt। अब ये तो 1/8 हो गया, cos t का समाकलन हो गया sin t, और t की हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 1/8 sin t हमने सपोज किया था 4x प्लस 10 को, 4x प्लस 10 को, तो sin t के स्थान पे हो गया 4x प्लस 10। अब क्या कीजिए, I1 की वैल्यू को आप फर्स्ट में रख दीजिए, I1 की वैल्यू को फर्स्ट में रख दीजिए तो आपको I फाइंड आउट हो जाएगा, यानी इसके समाकलन का मान I हमको ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि हमने इसके समाकलन को क्या मान लिया है, I है, तो I हमारा लास्ट रिजल्ट होगा। तो देखिए I1 का मान फर्स्ट में रखने पर, I1 का मान फर्स्ट में पुट कर दीजिए बच्चों, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो I बराबर आएगा, I बराबर होगा प्यारे बच्चों 1/2x यानी x/2 माइनस I1 की वैल्यू बिल्कुल आपके सामने है, क्या है 1/8 sin 4x प्लस 10 इंटीग्रेशन कंप्लीट, समाकलन गुणक प्लस c, दैट्स आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपने देखा होगा यहाँ फार्मूले का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल हो जाता है, तो ये पूरा एक्सरसाइज ही इसी तरह से है, इसलिए हमने जो आपको फार्मूले लिखवाए हैं उसको आप लर्न कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, और तब इस अभ्यास को लगाएंगे, इसी वे में समझ में आएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, लेट्स I बराबर, लेट्स I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू cos 4x, यानी गुणनफल वाला है साइन 3x इंटू cos 4x इंटू dx। तो सबसे पहले एंगल देख लो, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, मल्टीप्लाई फॉर्म में है, चाहे cos x को पहले लिख लो इंटू साइन 3x कर दो, यानी अदला बदली होगा, गुणनफल है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा एंगल बड़ा है, साइन 3x है cos 4x, यानी cos का एंगल बड़ा है, तो इसको पहले लिख लो, तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x इंटू साइन 3x इंटू dx। अब देखिए हमारा फार्मूला, हमने आपको 4 फार्मूले बताए थे, अब इसमें आपको क्या है, एक टर्म साइन का है, एक टर्म cos का है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, cos वाला पहले भी लिखा हुआ है, तो हमने एक फार्मूला पढ़ा है 2 cos a इंटू साइन b, यही तो होना चाहिए, 2 cos a इंटू साइन b होना चाहिए, बट यहाँ 2 नहीं है ना, 2 होता तब ये फार्मूला बनता 2 sin a इंटू cos b। तो आप इस 2 को यहाँ लाइए, उसके लिए क्या कीजिए, 2 से भाग कर दीजिए, यानी 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू cos 4x इंटू साइन 3x इंटू dx।
अब तो आपको फार्मूला मिल ही गया, क्या मिल गया, 2 cos A इंटू साइन बी। तो सूत्र देखिए क्या है, सूत्र है 2 cos A इंटू साइन बी, ये होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, यही फार्मूला होता है बच्चों। तो अप्लाई कर दीजिए वहाँ पे ये फार्मूला। तो ये क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू हाफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos A इंटू साइन बी, 2 cos A इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो साइन ए प्लस बी 4x प्लस 3x, ए प्लस, ये देखिए ये a हो गया 4x और 3x क्या हो गया, b हो गया, तभी तो हुआ 2 cos A इंटू साइन बी। तो साइन ए प्लस बी, साइन 4x प्लस 3x ऐड कर दीजिए 7x माइनस साइन ए माइनस बी 4x माइनस 3x यानी x टोटल का dx। ये बन गया फार्मूला आपका। या कहिए इसको एक स्टेप जो हमने शॉर्ट किया है उसको लिख दूं, आपको लिख देता हूं बच्चों। देखिए 2 cos A इंटू साइन बी क्या हो गया, 2 cos A इंटू साइन बी हो गया साइन ए प्लस बी यानी साइन 4x प्लस 3x माइनस साइन ए माइनस बी साइन 4x माइनस 3x ए माइनस बी टोटल का dx। अब वही एक स्टेप बढ़ा बच्चों, तो ये क्या हो गया, हाफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x माइनस साइन x इंटू dx टोटल का dx। अब यहाँ दो फलनों का अंतर है, दोनों का अलग अलग x के सापेक्ष समाकलन हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों समाकलन का पहला पद होगा हाफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x इंटू dx माइनस हाफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू dx। अब देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, साइन 7x का समाकलन मैं बताता हूँ, साइन x का समाकलन होता है माइनस cos x, तो साइन 7x का समाकलन होगा माइनस cos 7x अपान 7। ये डायरेक्ट आप लोग जान लीजिए कैसे होता है, साइन 7x का इंटीग्रेशन माइनस cos 7x बाई 7 कैसे होता है। यहाँ देख लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x इंटू dx। हम अगर ये साइन x होता तो हो जाता, साइन x का इंटीग्रेशन नहीं समाकलन होता है माइनस cos x, लेकिन ये x है नहीं, अवकलन भी नहीं है कि चेन रूल लगा दें, समाकलन है तो प्रतिस्थापन। तो हम सपोज कर लेंगे, क्या सपोज कर लेंगे प्यारे बच्चों, माना 7x इज इक्वल टू t। अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 7x का 7 इंटू x का 1 हो जाएगा, यानी 7x का अवकलन 7 हो जाएगा। अवकलन कंप्लीट हुआ इंटू dx भी यहाँ उठा लाओ इज इक्वल टू यहाँ dt हो जाएगा। प्यारे बच्चों 7 वहाँ जाएगा तो इसलिए dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dt बाई 7 हो जाएगी। अब इसको यहाँ हम पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x के प्लेस पे t इंटू dx के प्लेस पे dt बाई 7 1/7 फलन का गुणांक है, समाकलन के आगे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों 1/7 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन t इंटू dt। अब देखिए ये हो गया 1/7 इंटू साइन टी का समाकलन होगा माइनस cos t बच्चों, माइनस cos t, यानी ये आ गया माइनस cos t की वैल्यू रख दो 7x अपान 7, यही हो जाएगा। तो ऐसे आगे कभी आता है तो मैं आपको इसी तरह डायरेक्ट बता दूंगा, बाहर में समझा सकता हूँ फिर। तो देखिए इसे 1 से 2 बार, बार बार नहीं। तो देखिए ये हो गया 1/2 इंटू साइन 7x का समाकलन अभी आपने टोटल निकाल ही लिया है, तो क्या आया है माइनस cos 7x अपान 7 माइनस हाफ इंटू साइन x का समाकलन माइनस cos x, समाकलन कंप्लीट तो समाकलन गुणक आएगा c। तो
प्यारे बच्चों ये क्या हो गया, इसलिए आई की वैल्यू आ गई, आई इज इक्वल टू आ गया माइनस cos 7x अपान 14 और ये प्लस cos x होल अपान 2 प्लस सी, दैट्स आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर बेटा थर्ड, चलो थर्ड लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं इसके। थर्ड, लेट्स आई बराबर, अभी मैं थोड़ा आगे चल के ब्रेक लूँगा, जब आपकी समझ में आने लगेगा तो क्वेश्चन ब्रेक तोड़ूंगा, अभी सीरियल चलने दो। तो थर्ड वाला है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x इंटू dx। ये थोड़ा और डिफ़िकल्ट थोड़ा सा हुआ, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा। तो देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, गुणनफल के फॉर्म में 3 टर्म है ना, 3 टर्म है, वो सारे cos के टर्म में हैं, तो आपको 2 ही में फार्मूला लगाना है। यानी फार्मूला जो हमारा बनेगा बच्चों वो बनेगा, फार्मूला जो बनेगा बच्चों वो बन जाएगा 2 cos A इंटू cos B, बहुत ईजी फार्मूला। ये होगा cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, 2 cos A इंटू cos B। लेकिन 2 तो यहाँ कहीं नज़र ही नहीं आ रहा है, तो वो आपको लाना होगा पिछले क्वेश्चन की तरह। तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू 2 से भाग कीजिए इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू जिस 2 में भी लगाना है उसमें बड़े वाले एंगल को आप लिख लो, cos के बड़े वाले एंगल को पहले लिख लो। तो ये हो जाएगा 2 cos 4x इंटू cos 2x इंटू cos 6x इंटू dx। अब देखिए हम इसमें फार्मूला डेवलप करते हैं, तो ये हो गया I इज इक्वल टू हाफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos A इंटू cos B, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, cos A प्लस B cos 4x प्लस 2x 6x प्लस cos A माइनस B, तो cos 4x माइनस 2x यानी 2x इंटू cos 6x टोटल का dx। अब cos 6x का मल्टीप्लाई कर दीजिए इस ब्रैकेट में, तो दोनों टर्म में होगा, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos 6x इंटू cos 6x, ये तो हो जाएगा cos स्क्वायर 6x प्लस बच्चों इसमें जब होगा तो ये हो जाएगा cos 6x इंटू cos 2x टोटल का dx। अब यहाँ देखिए 2 फलनों का योग है, दोनों का अलग अलग x के सापेक्ष समाकलन हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो समाकलन का पहला पद क्या होगा, वो होगा हाफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 6x इंटू dx प्लस समाकलन का दूसरा पद होगा 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos 6x इंटू cos 2x इंटू dx। अब देखिए यहाँ दोनों एक साथ मत कीजिए, क्या कीजिए, इसको I1 मान लीजिए पहले वाले टर्म को, यानी पहले वाले समाकलन को, प्लस दूसरे वाले समाकलन को I2 मान लीजिए। ये I की वैल्यू आई है, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना दीजिए। अब I1 की वैल्यू को निकालिए, I2 की वैल्यू को निकालिए और दोनों वैल्यू को फर्स्ट में रखेंगे तो हमें I की वैल्यू मिल जाएगी, यानी इसका समाकलन हमें प्राप्त हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट हमको मिल जाएगा। तो देखिए
I1 किसको सपोज किया गया है, I1 बराबर है हाफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कास स्क्वायर 6x इंटू डी एक्स। अब आपको कास स्क्वायर एक्स का फार्मूला यहाँ निकालना पड़ेगा, है ना, कास स्क्वायर एक्स का फार्मूला, क्योंकि कास स्क्वायर एक्स का समाकलन नहीं होता है। तो देखिए वो भी फार्मूला जो बताया गया है, अगेन फार्मूला कास 2x का ऐसा फार्मूला जिनमें केवल और केवल कास का टर्म हो, यानी कास स्क्वायर का टर्म हो, तो हम कास स्क्वायर एक्स की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो देखिए कास 2x का फार्मूला जो लिखाया गया है बच्चों वो है 2 कास स्क्वायर एक्स -1 यहाँ लाएंगे प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाए, ये फार्मूला है, हाँ, तो ये प्लस हो जाएगा 1 प्लस कास 2x इज इक्वल टू 2 कास स्क्वायर एक्स। अब अगर हम 2 को यहाँ लाते हैं तो डिवाइड करेगा इसको, तो हमको वैल्यू किसकी मिलेगी, कास स्क्वायर एक्स की, सच दैट कास स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा 1 प्लस कास 2x होल अपान 2 या 1/2 कर दो ये। तो यही वैल्यू रखनी है हमको I1 की। तो अब देखिए I1 बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम कास स्क्वायर 6x को हम x पढ़ेंगे, तो कास स्क्वायर एक्स जो भी फार्मूला बना यहाँ कास स्क्वायर एक्स का, प्यारे बच्चों x के स्थान पे हमें 6x रख देना है। तो कास स्क्वायर एक्स का फार्मूला क्या है, हाफ इंटू 1 प्लस कास 2x है, तो 2 इंटू x के स्थान पे बच्चों हम क्या रख देंगे, 6x। तो कास स्क्वायर 6x की वैल्यू आ जाएगी, कास 2x के स्थान पे 6x टोटल का dx। ये देख लीजिए, है ना, आपको कास स्क्वायर 6x की वैल्यू जब निकालनी पड़ी, यहाँ देख लीजिए कास स्क्वायर 6x की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब जहाँ x है वहाँ आप क्या कर दिए, 6x रख दीजिए, तो हाफ इंटू 1 प्लस कास 2 इंटू 6x, यही हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो वही वहाँ रख दिया गया। अब देखिए ये हो गया, हाफ तो क्या है, फलन का गुणांक है, समाकलन के आगे आ गया। ये I1 है बेटा, I1, हाँ I1, तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कास 12x टोटल का dx। अब दोनों का समाकलन कर दो, अभी हमने समझाया था, बहुत ही बड़ा वो आपने आपको पूरा व्यापक आपको बताया था sin 7x का समाकलन करके। ऐसे यहाँ भी कास 12x का जब हम समाकलन करेंगे तो वही उसी तरह ये भी हो जाएगा। तो यहाँ दो फलनों का योग है, दोनों का अलग अलग x के सापेक्ष समाकलन हो जाएगा। 1 का समाकलन तो x हो जाएगा x के सापेक्ष, और कास 12x का यानी कास 12x का हो जाएगा sin 12x अपान 12, साइन 12x होल अपान 12, यही हो जाएगा। कास 12x का समाकलन क्या होगा, साइन 12x अपान 12, कहीं अलग निकाल दें वही हो जाएगा प्यारे बच्चों। अभी जैसे साइन 7x का आया था, साइन 7x का इंटीग्रेशन क्या आया था, इंटू dx, ये आया था माइनस कास 7x अपान 7। ऐसे कास 12x का क्या हो जाएगा, साइन 12x अपान 12। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 1 का समाकलन x प्लस कास 12x का साइन 12x होल अपान 12, मल्टीप्लाई कर दें तो I1 की वैल्यू आ जाएगी x/2 प्लस साइन 12x अपान 12 दूना 24, I1 आ गया। अब I2 को ले लीजिए, वो भी लॉन्ग ही है, वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ, ये है हाफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, हाफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos 6x इंटू cos 2x इंटू dx। फार्मूला तो तब बनेगा जब यहाँ 2 cos 6x इंटू cos x होगा, तभी 2 cos a इंटू cos b का फार्मूला बनेगा जो आपने अप्लाई किया है 2 cos a इंटू cos b का। तो वहाँ पे 2 होना यहाँ आवश्यक है, तभी ये 2 cos a इंटू cos b बनेगा। तो फिर एक बार 2 से गुणा और 2 से भाग दिए गए फंक्शन में कर दीजिए I2 में, तो क्या हो जाएगा, I2 इज इक्वल टू,
ये हो जाएगा हाफ इंटू, फिर 2 से भाग कीजिए, 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos 6x इंटू cos 2x इंटू dx। अब ये हो गया 1/4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos a इंटू cos b, 2 cos a इंटू cos b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो ये हो जाएगा 2 cos a इंटू cos b, cos a प्लस b यानी cos 6x प्लस 2x 8x प्लस cos a माइनस b, cos 6x माइनस 2x 4x टोटल का dx। अब प्यारे बच्चों यहाँ दो फलनों का योग है, दोनों का अलग अलग x के सापेक्ष समाकलन हो जाएगा। कर भी दीजिए, cos 8x का समाकलन होगा sin 8x अपान 8 और cos 4x का समाकलन होगा sin 4x होल अपान 4। तो ये हो गया 1/4 इंटू cos 8x का sin 8x होल अपान 8 प्लस cos 4x का sin 4x होल अपान 4। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा I2 बराबर sin 8x अपान 32 प्लस sin 4x अपान 16। अब क्या कीजिए, I1 और I2 की वैल्यू को आप किस में रख दीजिए, फर्स्ट में रख दीजिए, I की वैल्यू आ जाएगी I1, तो ये है आपका। हाँ प्यारे बच्चों I2 आपके सामने है, लास्ट वाली लाइन है ये। अब देखिए I1 व I2 के मान को, I2 के मानों को फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रख दीजिए प्यारे बच्चों, तो I बराबर हो जाएगा I1 की वैल्यू, I1 प्लस I2 है तो I1 की वैल्यू x/2 प्लस साइन 12x अपान 24 प्लस I2 की वैल्यू प्यारे बच्चों I1 हो गया प्लस I2 की वैल्यू साइन 8x अपान 32 प्लस साइन 4x अपान 16 इन समाकलन इंड होता है तो समाकलन गुणक C आ जाएगा प्यारे बच्चों। दैट्स आंसर, इसका स्क्रीनशॉट। तो आप लोग जो है, जो स्टार्टिंग में आपको फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का बताया गया है प्यारे बच्चों, उसको ज़रूर लर्न कर लीजिए। इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन में आपको ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके ही समाकलन करना होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। हमने मैक्सिमम प्रयास किया आपको समझाने का, समझ में ज़रूर आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपको आगे के भी क्वेश्चंस मिलते रहे, उसका सलूशन आपको बार बार मिलता रहे, उसके लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।